नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज का विषय छोटा जरूर है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। आपने अपने घर में, मंदिर में या किसी भी शुभ काम की शुरुआत में स्वास्तिक जरूर बनाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्वास्तिक आप बना रहे हैं वो सही है या फिर है गलत? क्योंकि अगर स्वास्तिक गलत बन जाए तो वही चिन्ह जो सुख और समृद्धि लाने के लिए बनाया जाता है, वही आपके जीवन में रुकावट का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, आज हम इसी सच को समझेंगे कि स्वास्तिक क्या है, कैसे बनाना चाहिए और कौन सी छोटी छोटी गलतियां आपकी किस्मत तक को प्रभावित कर सकती हैं। साफ समझ लीजिए कि स्वास्तिक कोई साधारण डिजाइन नहीं है, ये कोई डेकोरेशन नहीं है, ये एक ऊर्जा का प्रतीक है। स्वास्तिक शब्द का मतलब ही होता है स्व यानी कि स्वयं, और अस्ति यानी कि अस्तित्व, यानी अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बुलाना। ये चारों दिशाओं का संतुलन दिखाता है, जैसे कि उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। इसलिए जब आप स्वास्तिक बनाते हैं तो आप सिर्फ एक चिन्ह नहीं बना रहे होते, आप अपने घर में ऊर्जा की दिशा दे रहे होते हैं। और अगर दिशा गलत हो गई तो असर भी उल्टा दिखने लगता है। जी हाँ, ये बहुत नॉर्मल आपको लगेगा, लेकिन ये बहुत ही गंभीर चीज है। अब सबसे बड़ी गलती जो आज लगभग हर दूसरा इंसान कर रहा है वो है स्वास्तिक की दिशा। जी, स्वास्तिक हमेशा दाईं ओर घूमने वाला यानी कि क्लॉकवाइज बनाया जाना चाहिए, लेकिन लोग जल्दी में या बिना समझे उसे छोटी दिशा में बना देते हैं, और यही सबसे बड़ा उनके लिए नुकसान होता है। उल्टा स्वास्तिक, जिसे स्वस्तिक कहा जाता है, यानी कि जो सामान्य पूजा के लिए नहीं होता, उसका उपयोग अलग प्रकार की क्रियाओं में होता है। अब सोचिए, आप अगर घर में शुभ काम करने के लिए चिन्ह बना रहे हैं लेकिन दिशा गलत है, तो फिर फायदा कैसे आपको मिलेगा? यही वजह है कि लोग कहते हैं हम पूजा तो करते हैं लेकिन घर में शांति नहीं है, क्योंकि छोटी सी गलती आपके घर में बड़ा असर डाल चुकी है। यानी कि आपने स्वास्तिक ही पूजा से पहले गलत बना दिया। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है स्वास्तिक को टेढ़ा मेढ़ा बनाना। जल्दी में बना दिया गया, लाइन बराबर नहीं, कहीं छोटा कहीं बड़ा, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है। स्वास्तिक हमेशा सीधा, साफ और संतुलित होना चाहिए। इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और हर भुजा के अंत में एक छोटा सा मोड़ होना चाहिए। ये कोई ड्राइंग नहीं है, ये एक नियम है, एक स्ट्रक्चर है, और यही संतुलन इसकी असली ताकत भी बनाता है। दोस्तों, अगर संतुलन बिगड़ गया तो ऊर्जा का फ्लो भी बिगड़ जाएगा, ये तो तय है। इसलिए स्वास्तिक हमेशा सही ही बनाया जाता है और आराम से और धीरे धीरे बनाया जाता है। तीसरी गलती जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं वो है बिंदु यानी कि डॉट्स। स्वास्तिक के चारों कोनों पर बिंदु लगाना बहुत जरूरी होता है। ये चार बिंदु चारों दिशाओं और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। अगर आप ये बिंदु नहीं लगाते तो स्वास्तिक अधूरा माना जाता है, और अधूरी चीज कभी पूरी फल नहीं देती। ये छोटी बात लग सकती है लेकिन असर बहुत बड़ा डालती है। अब बात करते हैं दोस्तों रंग की। जी, आजकल लोग पेन, पेंसिल या मार्कर से भी स्वास्तिक बना देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ कहा गया है कि स्वास्तिक को लाल सिंदूर, कुमकुम या हल्दी से बनाना सबसे ज्यादा शुभ रहता है, क्योंकि ये रंग खुद ऊर्जा के प्रतीक माने गए हैं। लाल रंग शक्ति और उत्साह का प्रतीक है और हल्दी की शुरुआत और सकारात्मकता का। इसलिए जब आप इससे स्वास्तिक बनाते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, और घर में या घर के बाहर आप पूजा कर रहे हैं, मंदिर में हैं, वो आपके आसपास की ऊर्जा को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देता है। अब सवाल आता है कि स्वास्तिक बनाना कहाँ चाहिए? तो सबसे शुभ स्थान होता है घर का मंदिर, मुख्य दरवाजा, पूजा की थाली, और जब भी कोई नया काम शुरू करें
जैसे कि गृह प्रवेश, शादी या नया बिजनेस, तब स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। दिशा भी बहुत जरूरी है। स्वास्तिक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर बनाना ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, अब एक सच्चाई जो शायद आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच ये है कि आज हम पूजा तो करते हैं, लेकिन सोच समझ कर नहीं करते। हमने चीजों को आदत बना लिया है, ज्ञान नहीं। और फिर हम कहते हैं कि किस्मत हमारी खराब है, घर में नेगेटिविटी है, लेकिन कभी यही नहीं सोचते कि कहीं हम खुद गलती तो नहीं कर रहे, क्या हम गलत तरीके से सब काम तो नहीं कर रहे पूजा पाठ के। सच्चाई ये है कि पूजा का असर तभी होता है जब तरीका सही हो, वरना वो सिर्फ एक रूटीन बनकर रह जाता है, असर नहीं देता। इसलिए हमेशा कुछ भी शुभ काम करने से पहले पढ़ लेना चाहिए, किसी से ज्ञान लेना चाहिए। तो आज से अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो एक बार रुकिए और सोचिए कि आप सही बना रहे हैं, क्योंकि कई बार किस्मत बदलने के लिए बड़े उपाय नहीं, छोटी सी सही आदत ही काफी होती है अपनानी। किस्मत बदलने के लिए भगवान को नहीं, अपने तरीके को हमें बदलना पड़ता है, क्योंकि गलत तरीके से की गई भक्ति फल नहीं देती, सिर्फ इंतजार ही करवाती है। दोस्तों, अब बारी आज के अंतिम सुविचार की। हम अक्सर भगवान से शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, किस्मत क्यों साथ नहीं दे रही, लेकिन सच ये है कि भगवान ने रास्ते कभी बंद नहीं किए, हमने खुद ही गलत तरीके चुन लिए हैं। जब पूजा समझ के बिना होती है, जब नियमों को नजरअंदाज किया जाता है, जब सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति की जाती है, तब उसका फल भी अधूरा ही मिलता है। याद रखिए, भगवान को मानना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद को सही दिशा में लाना। जिस दिन आपने अपने तरीके सुधार लिए, अपनी सोच और अपने कर्म सही कर लिए, उसी दिन से किस्मत बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि भाग्य बाहर से नहीं, भीतर से बनता है। दोस्तों, तो आज से जब भी स्वास्तिक आप बनाएं, जल्दबाजी में नहीं, समझकर बनाएं, सही दिशा में बनाएं, सही आकार और सही भाव के साथ बनाएं, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपके घर की ऊर्जा भी बदलती आपको नजर आएगी और आपकी जिंदगी भी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर, आप देख रहे थे गृहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।